दोस्तों, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आप देख रहे हैं माई चैनल। दोस्तों, आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली शादीशुदा लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी अभी कुछ देर हुई है, साल हो गया है या 2 साल हो गए हैं। स्पेशली न्यू कपल के लिए ये वीडियो है और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। दोस्तों, होता इस तरह है कि जब शादी हो जाती है, किसी बहन की या किसी भाई की शादी हो जाती है, तो सबसे पहले 2 माह गुजरते हैं तो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार हमल क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह हो सकती है, कोई प्रॉब्लम होगा ना, इसलिए तो हमल नहीं हो रहा। चलो मैं किसी डॉक्टर से मशवरा करती हूँ। डॉक्टर के पास जाने की तैयारियां हो जाती हैं। जो मेल होता है, जो बंदा होता है, लड़का होता है, वो भी ऐसे ही करता है, वो भी परेशान होता है। दोस्तों में डिस्कस चलती है, अपनों में डिस्कस चलती है कि यार शादी तो हो गई है, हमल नहीं हो रहा, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, ये है वो है, इस तरह की प्रॉब्लम का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। जबकि जो असल वजह होती है इस तरह है कि मेडिकल के रिलेटेड, मेडिकल के लिहाज से जो हम लोग देखते हैं, आपकी शादी को अगर 2 साल हो गए हैं, शादी को 2 साल गुजर चुके हैं, अगर 2 साल के बाद भी आपको हमल नहीं होता तो फिर समझें कि कोई प्रॉब्लम है, या तो आप में प्रॉब्लम है या आपकी वाइफ में प्रॉब्लम है। उसके बाद आप किसी डॉक्टर से रब्ता करें। उससे पहले 2 साल से पहले कतन भी किसी डॉक्टर से मशवरा या रब्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत ही नहीं है फजूल में पैसे बर्बाद करने की। होता क्या है, जब आप जब भी चाहेंगे तो आपको एक नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो होता है इस तरह कि लड़कियों को बदनाम किया जाता है, लड़कियों को लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लड़के तो नहीं। लड़के तो सब इस तरह होता है, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं कि लड़के एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उनको टेस्ट एडवाइस कर दिया जाए तो वो टेस्ट नहीं करवाते, वो जल्दी टेस्ट की तरफ जाते नहीं है। वो बार बार कहेंगे नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप मेरी वाइफ का इलाज कीजिए। ये तो मैंने करवाया था, बहुत पहले मैंने टेस्ट करवाया था तो ठीक आया था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ब्लेम किया जाता है लड़कियों को, और वो लड़कियां बेचारी 2-2 साल 3-3 साल दवाइयाँ खा खा के अपना बेड़ा गर्क कर लेती हैं। और जब कोई अच्छी डॉक्टर मिल जाती है 2-3 साल के बाद या साल के बाद मिल जाती है, वो एडवाइस करती है कि भैया अपने हस्बैंड के टेस्ट करवाएं। वो फोर्स करती हैं अपने हस्बैंड के टेस्ट करवाने के लिए, और जब टेस्ट करवाती हैं हस्बैंड के तो हस्बैंड में प्रॉब्लम निकल आता है। देखें, 2 साल तो उस बेचारी लड़की ने दवाइयाँ खाई, 2 साल दवाइयाँ खाने के बाद पता चलता है कि यार प्रॉब्लम तो लड़के में है। वो सोचती है कि यार इतनी मैंने मेडिसिन खा ली है, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं भी हो तो वो मेडिसिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको बर्बाद कर देता है। इस बात को समझिए ज़रा। सेकंड जो कंडीशन होती है, अगर हमल हो जाता है तो उसके बाद भी हम एक गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, आप ज़रूर सोचेंगे इस गलती को, और 100% आप समझेंगे कि वाकई वो गलती हम करते हैं। होता है इस तरह कि जब हमल हो जाता है तो सबसे पहले बैठकर ये मीटिंग की जाती है कि अभी किस डॉक्टर से मशवरा करें, किस डॉक्टर के पास जाएं। हमारी जो आजकल के डॉक्टर हैं, अल्लाह खैर करे, जो गायनाकोलॉजिस्ट हैं या नर्सेज हैं, आप बैठी हुई हैं, LHVs बैठी हुई हैं, मिडवाइफ क्या करती हैं, ये चले जाती हैं, हमारी जो माएँ बहनें हैं वो जाती हैं, कहती हैं कि वो फ़लाँ जो नर्स है ना उसके पास जाना है। अजान हो रही है, मैं बात को शॉर्ट करूँगा। वो कहती है कि चलो मैं नर्स के पास जाना है। नर्स के पास जाती हैं तो क्या होता है कि वो कहती है ग्रेवी बिनार इंजेक्शन लगवा लें, आपको 18 का मसला बन सकता है, आपके बच्चे की ग्रोथ होगी, ग्रेवी बिनार इंजेक्शन लगवाएं। ग्रेवी बिनार इंजेक्शन शुरू हो गए। लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी ऐसा ही करती है कि ग्रेवी बिनार इंजेक्शन लगवा लें। ग्रेवी बिनार इंजेक्शन बेसिकली क्या होता है, हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं जो अभी आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे।
ये जो इंजेक्शन होते हैं ये हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं। यार एक हेल्दी जो लड़की है अभी वो बिल्कुल सेहतमंद है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ज़रूरत है ही नहीं कि वो हार्मोन के इंजेक्शन लगवाए। उसकी बॉडी में तो ऑलरेडी जो उसकी बॉडी है हार्मोन जो ऑलरेडी जो है वो पैदा कर रही है, उसको क्या ज़रूरत है कि हार्मोन के वो इंजेक्शन लगाए। 18 के नाम पर वो जो हार्मोन के इंजेक्शन लगवाए उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर एडवाइस कर देती है कि आपने हार्मोन के ये इंजेक्शन 5वें दिन लगवाने हैं या 8वें दिन लगवाने हैं, और उसके बाद साथ में मेडिसिन भी हार्मोनल दे देती हैं कि ये मेडिसिन भी आपने खानी है। होता क्या है, आप जाकर बैठते हैं डॉक्टर के पास तो इस तरह होता है कि एक मरीज़ आती है, आप उससे हिस्ट्री लेते हैं कि हाँ भाई आपका क्या प्रॉब्लम है, वो कहे कि मुझे 4 माह हुए हैं तो मेरा तो अबॉर्शन हो गया। दूसरा पेशेंट आता है, उस दौरान उसके पास बैठे हुए आप हिस्ट्री लेंगे तो वो पूछेंगे आप हाँ भी आपको क्या प्रॉब्लम है, वो कहेंगे कि 3 साल हुए हैं, 3 साल बाद मेरा 3 माह बाद मेरा अबॉर्शन हो गया। कोई 4 माह बाद अबॉर्शन का नाम लेगी, कोई 3 माह बाद अबॉर्शन का नाम लेगी, कोई 3 माह बाद मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया कि अभी आप अबॉर्शन करवाएं, आपके बच्चे की डेथ हो चुकी है, वो बच्चा आप पैदा नहीं कर सकती हैं। वजह क्या बनती है, आप उस वजह को ज़रा नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर गलत नहीं है, हम गलती करते हैं। जब हमल हो जाता है तो हम जाते हैं और टीके लगवाना शुरू कर देते हैं। बॉडी में हार्मोन जो होता है ऑलरेडी हमारी बॉडी में पूरा होते हैं हार्मोन, हमारी बॉडी में हार्मोन की कमी नहीं होती। जब हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो हार्मोन जो बॉडी में बढ़ जाते हैं, जो हम जाइगोट के फटने की बच्चे के वो जो बच्चा बना होता है उसकी ज़िंदगी को तबाह करने की वजह बनती है। जो जाइगोट होता है वो फट जाता है ज़्यादा इंजेक्शन लगवाने की वजह से। ज़्यादा हार्मोन जो है बॉडी में, हार्मोन की जो तादाद है, जो बॉडी में हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं, और जब बढ़ जाते हैं तो फिर 100% जो होता है अबॉर्शन की वजह बनती है। ज़ाहिर है जब आप 1 किलो वाले शॉपर में 2 किलो पानी डालने की कोशिश करेंगे तो वो शॉपर तो फटेगा ही। सेम थिंग ये चीज़ होती है, वो इंजेक्शन लगवा कर जो होता है कि वो अबॉर्शन को फेस करना पड़ता है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर आपको हमल हो जाता है तो आप इन चीज़ों से परहेज़ किया कीजिए, और आप स्पेशली क्या करें कि आप फ्रूट का इस्तेमाल करें और अपनी ग़िज़ा को बेहतर कर लें, बजाय इसके कि डॉक्टर के पास जाएँ और इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दें। अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, अपनी खुराक को अच्छा करें, अपनी नींद का, आराम का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, ये स्पेशली वीडियो आपके लिए है। अगर आपको फ़ायदा हुआ इस वीडियो से, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।